हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम लोग लगाने वाले हैं 100 क्वेश्चन जीके एंड जीएस का। और ये क्वेश्चन दरोगा बेस्ड है। ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा बिहार मद्य निषेध का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है 28 है। इससे पहले हम लोगों ने एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 को कवर अच्छे से कर लिया था, जिसमें 15 सेट है। अगर वो वीडियो नहीं देखे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। ये 100 क्वेश्चन है, जीके जीएस बेस्ड है। और इसमें आपके बिहार दरोगा भी कवर हो जाएंगे और मद्य निषेध भी कवर हो जाएगा। तो चलते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, सांगपो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो सांगपो झील से आपको याद आ रहा होगा सांगपो नदी, है ना। और सांगपो नदी जो बहती है वो बहती है तिब्बत में। और ये सांगपो नदी और कोई नहीं, ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो नदी कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा सिक्किम के क्षेत्र में, आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, किस देशांतर को भारत के मानक मध्य रेखा चुना गया है? तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट को चुना गया है। और अगर पूछे कितने राज्य से गुजरता है, तो भारत के 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन है? तो यूपी, इसके बाद एमपी, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके नीचे हम चले जाएंगे तो हो जाएगा उड़ीसा, और इसके नीचे हमारा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहाँ उड़िया पठार के बारे में बात किया गया है। और उड़िया पठार भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। और राजस्थान राज्य में ही अरावली का पहाड़ है, ये आपको पता होगा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो कौन है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 17-11 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? तो आंसर होगा केरला। और आपको पता होगा केरल के तट पे ही सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए थे, है ना, वास्को डी गामा। और जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और सबसे अधिक मिट्टी अगर भारत में पूछा जाए कौन सी है, तो जलोढ़ है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक को खादर कहते हैं और एक को बांगर कहते हैं। खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, और बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के कुल वन वितरण में वनों की प्रकारों को उनके प्रतिशत क्षेत्र के कारण साथ मिलाइए। ये एक दूसरे के साथ मिलाकर देखना है। तो इसको अगर साथ मिलाएंगे, ऑप्शन ऊपर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये चला जाएगा हमारा 12.1% के एरिया में। अगर बात करें उष्णकटिबंधीय वन के बारे में, तो ये 9.4 में चला जाएगा। उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती में चले जाएंगे तो ये जाएगा 37%। और अगर बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में, ये चला जाएगा 28%। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और कोक। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को कहा जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जबकि भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह जो है वो होगा इंडो आर्यन, ऑप्शन होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर दीजिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है ना। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। किर्गिस्तान का बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान का अश्काबाद है। तो ये सारे के सारे ऑलरेडी मिले हुए हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? माउंट एटना ज्वालामुखी है। माउंट ब्लैक के बारे में बात करेंगे तो ये ज्वालामुखी नहीं है। जबकि कोटोपैक्सी और माउंट वेसुविया ये दोनों ज्वालामुखी है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी जो है वो कथक से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है?
तो मधुबनी चित्र पेंटिंग बिहार से है, बिल्कुल सही है। तंजौर कला राजस्थान से है, बिल्कुल सही है। पट्टचित्र उड़ीसा से है, ये भी सही है। काल में चुथु ये तमिलनाडु से है, नहीं ये तमिलनाडु से नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 में, और टाइगर रिजर्व अधिनियम लाया गया था 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं और वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा राजस्थान। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट्स और चित्रे कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है विषय वस्तु शिलालेख। निम्नलिखित में से किसने ये कहा था, यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है? ये कहने वाले थे L.A. कोजर। आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छे से लगाइएगा, टाइम लेकर लगाइएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये भारत चीन युद्ध के समय किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 275 गलत है, 281 गलत है, नेक्स्ट है 282, बिल्कुल सही है 282। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या हो सकती है 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत की संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है। आंसर होगा बी। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी कितने जमानत राशि जमा करते हैं? तो जमानत राशि इसमें कितना होता है? मात्र 15,000, और 1/6 वोट अगर नहीं लगेगा तो जमानत जब्त कर लिया जाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है? तो ये कहा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, भाग 4 में है और 36 से 51 तक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता बात किया गया है भाग 2 में, और संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11। 5% से नागरिकता हासिल कर जा सकता है और 3 तरीके से नागरिकता आपकी समाप्त की जा सकती है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? B.M. ठक्कर ये मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बैल देखा जाता है, और बैल उनकी पवित्र पशु थी, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको याद होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो ये नवपाषाण काल में लगाया गया था। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो 12वां शिलालेख के बारे में, धर्म के बारे में जिक्र किया गया है, जबकि 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी या किसने कहा था? ये कहने वाले थे अमीर खुसरो। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने किया था, है ना। और कब किया था पूछा जाए तो 14 से 14 में किया गया था, 1414 में। अकबर के विचार 16 कुल का आशय क्या था? तो ये था सार्वभौमिक शांति। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में था। गोवा को बीजापुर के शासक
आदिल शाह सुर से 1510 में छीना गया था और 1530 में नीरू डी कूना ने गोवा को अपना मुख्यालय बना दिया था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन थे? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहले भारतीय मूल शासक थे हमारे हैदराबाद के निजाम। तृतीय मैसूर आंध्र मैसूर युद्ध कब हुआ है? तो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ है 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन को मिलान करना है। अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और मिलाइएगा। मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अगर देखा जाए तो ये किया गया था 1974 में, है ना। कर्णवाली संहिता कब आया था? तो ये 1973 में आया था। बम्बई से थाने का रेल लाइन कब चला था? तो 1853 में चला था। और मद्रास हार्बर ये 1881 में। तो आंसर होगा कौन सा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो अखिल यूनियन ट्रेड संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, ये आप हमें कमेंट में आंसर देंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? ये थे सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है किसे? तो ये माना जाता है रोजर बेकन को। हिटलर युवावस्था को प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? तो हिटलर प्रारंभिक दिनों में बनना चाहता था चित्रकार, लेकिन बन गया योद्धा। चीन के राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये है गोंडवाना क्रम का चट्टान, जिससे प्रचुर मात्रा में कोयला निकाला जाता है। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो सियाचिन, हिस्पर, बियाबो, बाल्टोरो ये सारे के सारे स्थित है कहाँ? बृहद हिमालय पे। सार्वजनिक क्षेत्र की देश में सबसे बड़ी तेल शोधक शाला कौन सी है? तो आंसर होगा कोयली। आंसर डी। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? तो सबसे कम दशकीय वृद्धि थी बौद्ध की। सॉरी, बौद्ध नहीं होगा, जैन होगा। आंसर ए कर लीजिएगा। सही सुमेलित नहीं है। भवानी सागर तमिलनाडु सही है। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में ये है, गलत है। राणा प्रताप सागर ये सही है। और अगर बात करें भद्रा तो कर्नाटक ये भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 57 गलत है। 66 गलत है। आंसर होगा वर्ष 1986। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस के दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर हुआ था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर यह हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? तो ये बनाने वाले थे बड़ौदा। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन था जिन्होंने वायसराय की सजा दी गई थी? तो वो हमारे बीजी तिलक साहब थे दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर होगा ऑप्शन सी। जनपद शब्द पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ में जनपद शब्द का उल्लेख किया गया है। फतुहुल मुजाउद्दीन के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे टीपू सुल्तान। एनियाक का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक है। तो आवश्यक क्या है? तो इसमें आवश्यक है आईपी एड्रेस। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैसूर। आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? तो पहले अभिनेता है एमिल जेनिंग्स। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका मेघालय। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किया गया था? तो जब विश्व युद्ध हुआ था उस समय
16, 40 और 44। इसमें क्योंकि इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था 14 से 18 और इस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी रानी रामपाल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की शुरुआत हुआ है 2020 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो ये घाना से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय से सही मेल दर्शाता है। अच्छे से देखिएगा। WHO का जिनेवा हो जाएगा, गलत है। अगला दिया है गैट का जिनेवा, ये सही है और सही पूछ रहा था तो आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची योग को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, आप आराम से इसको मिला लीजिए और देख लीजिएगा अच्छे से कि क्या क्या चल रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं कब? 4 को, आराम से मिलाइएगा, हड़बड़ाना नहीं है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। तो आंसर होगा कौन सा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज द्वारा डिजाइन किया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये करने वाले थे कामरुल हसन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। बल की परिभाषा कहाँ से आती है? तो बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से आती है। उष्मा गति के प्रथम नियम की संरक्षित होता है, तो ये ऊर्जा को संरक्षित करता है। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, आंसर होगा बी। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होते हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। तो -1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, है ना। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धोने वाला सोडा के नाम से। मिलाना है, आराम से मिलाना है, तो इसको इस तरीके से हम ऊपर थोड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें दिख सके। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, सबको पता है। बात करें एसिटिक अम्ल तो ये सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल का बात करें तो ये नींबू में सिट्रिक एसिड और ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है दुर्गंध में। तो अगर इस हिसाब से आंसर देखें तो क्या होगा? आंसर डी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है साइटोलॉजी, है ना। जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें विकसित होती है किससे? मूलांकुर से। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 20 जोड़े ऑटोसोम। अब यहाँ पे भी मिलान करना है तो हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिख सके। प्लेग कवक से फैलता है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। एड्स के बारे में बात करें तो एड्स फैलता है विषाणु से, ये भी पता है। गंजापन का बात करें तो ये फैलता है प्रोटोजोआ से और मलेरिया फैलता है जीवाणु से। तो ये आप मिला लिए होगे, अच्छे से देख लिए होगे, आंसर होगा ऑप्शन बी। गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिक की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऊष्मा प्रवैगिकी। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो क्या होगा? तो ये समान आयाम और आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा, आंसर होगा डी। क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक और अभिदेशक दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं, सही है। दूरदर्शक या विदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है, ये भी सही है। दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये भी सही है। दूरदर्शी का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं, बढ़ता नहीं है, घटता है। आंसर 1, 2, 3 यानी तीनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। जल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? द्रव में जल हाइड्रोजन आबंध होते हैं, सही है। जल का उच्च क्वथनांक होता है, ये भी सही है। जल का उच्च गलन उष्मा होती है, तो ये भी सही है। जल एक अध्रुवन अणु है, ये गलत है, ये ध्रुवन अणु है ना कि अध्रुवन। अगला क्वेश्चन,
नाभिक में गामा 6 से क्या होता है? अच्छे से रोक कर ऑप्शन को पढ़िएगा, मैं आंसर इसका कर रहा हूँ। ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलेगी और ना ही परमाणु संख्या बदलेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मैच करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये एक क्षारक बेस है। अगर एसिटिक अम्ल के बारे में बात करें तो ये एक क्षीण अम्ल है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है ना। तो इस बेसिस पे इसको मिला लिए होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो पॉन्ड सिल्क कहा जाता है स्पाइरोगाइरा को। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? तो ये होता है अंतरावस्था में। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? तो अर्गे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन D2 को। ठीक है, आगे। औद्योगिक बाह्य शराब द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अपतृण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पार्थेनियम और हर्थी गैस, दोनों का आंसर होगा। किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097-98 में बिहार में तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था रामपाल के क्षेत्र में। पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ है? तो ये हुआ है 11 अगस्त 1942 को। क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? ये सारे के सारे क्वेश्चन पता है, बिहार दरों का प्रीवियस ईयर का दिया गया है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय में वृद्धि से को दर्शाता है। भारत की योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की स्मृति पर हुआ था। इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1950 में। योजना, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये 7वीं योजना के दौरान दिया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? महाराष्ट्र में ये किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक परिस्थिति का पिता कहा है? MS स्वामीनाथन को। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा मूल्य अर्थात क्रय शक्ति में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, मुद्रास्फीति कहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 55 में। स्टेट बैंक है, RBI नहीं है, SBI है। आधुनिक बैंक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम हुआ था नीदरलैंड में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।